नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोगों के साथ में रेलवे का साल भर का करंट अफेयर्स लेकर के। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह विशेष श्रृंखला हमने साल भर के करंट अफेयर्स को एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मानते हुए प्रारंभ किया है। इसमें हम विभिन्न कैटेगरीज में आपके साथ करंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों के साथ कल हमने रेलवे जो साल भर करंट अफेयर में रहा उसकी परिचर्चा करी। आज हम आपके साथ इसी सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं साल भर में मिलने वाले अवार्ड्स की, कि कौन कौन सा अवार्ड किस किस को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इन अवार्ड्स को हम सीखें उससे पहले कुछ जरूरी चर्चा भी हम कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा में आपके साथ में आज की जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है, मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। इसका उपयोग आपको अनअकैडमी पर करने से अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस, फिर चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो, आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हम लोगों के द्वारा अनअकैडमी के ऊपर एक टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी जिसका नाम है अनअकैडमी राइज। आज ये टेस्ट बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मतलब एक बार में एकदम जाम पैक हो गया था मामला। इस तरह की टेस्ट सीरीज का रेस्पॉन्स रहा और इस रेस्पॉन्स के तहत अब इन क्वेश्चंस का डिस्कशन आज शाम को आपके साथ में 7 बजे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पर मेरे द्वारा किया जाएगा। साथ में आज के विनर्स की घोषणा की जाएगी। कल फिर इसी प्रकार का टेस्ट फिर से आयोजित किया जाएगा अनअकैडमी पर आपके लिए, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट के विनर्स को जानने के लिए और साथ में टेस्ट के क्वेश्चंस क्या रहे उनका सॉल्यूशन जानने के लिए शाम 7 बजे चैनल यूपीएससी YOUPSC पर आना ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त और सूचनाओं के अंदर अगर हम बताएं आपको, आप लोगों का यह करंट अफेयर जो कि विभिन्न सब्जेक्ट के टाइटल वाइज चल रहा है, जैसे आज हम साल भर के अवार्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, मैंने इसी करंट अफेयर को मंथली भी पढ़ाना शुरू किया हुआ है। मैं अभी तक मार्च का करंट अफेयर, जनवरी फरवरी मार्च का करंट अफेयर पढ़ा चुका हूं। अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में यह पढ़ाया जा रहा है। अब आपको नेक्स्ट डे, यानी कि कल हम सैटरडे का ऑफ रख रहे हैं, संडे के दिन आप लोगों को यहां से जो क्लास है ये अप्रैल के करंट अफेयर की प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आपसे अन्य क्लासेस की, तो यहां पर दोपहर 12 बजे भी आप लोगों के लिए एक 1500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जो 1500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है ये एक फ्री क्लास है और इस फ्री क्लास में हमारे द्वारा आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंडक्ट करवाए गए थे, ये भी अनअकैडमी पर है। इन सभी का लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और मेरी क्लासेस के कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा हमने करंट अफेयर के बारे में आपको बता दिया, ये भी हो गया। और जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए फ्री क्लासेस के अंदर हमने आपको दे दी है। हाँ जी, अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कल हम यहां पर स्टेट्स के फैक्ट्स पढ़ने चालू करेंगे। साथ में और कौन सी जानकारी आपको पता हो, ये बोर्ड थोड़ा सा अटक रहा है। हाँ जी, एक हम प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किए हुए हैं, 1 बजे आयोजित किया जाता है। 40 क्वेश्चनों का सेट है, बिगिनर टू मास्टर सीरीज नाम दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो हम आपसे यहां पर प्रश्न पूछे थे वो तीसरा टेस्ट सीरीज था। इसके बाद कल जो है हम यहां पर चौथा प्रैक्टिस टेस्ट जारी करेंगे। आप इस सेशन में हैं, ये दोपहर 2 बजे का सेशन है। इसमें हम आप लोगों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं अवार्ड्स, जो कि साल भर के मिले हुए अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स के बाद में कल साल भर की इंपॉर्टेंट पुस्तकों का डिस्कशन किया जाएगा। ये आपके सामने सारी की सारी जानकारी जो है हमने साझा कर देनी है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जितने भी साथी लाइव हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैंने अभी आपको सारी क्लासेस का वो डाल दिया है। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और पढ़ना प्रारंभ करिए। पहला सवाल लिखा हुआ है, कौन से साहित्यकार ने वर्ष 2020 में भारत के उत्कृष्ट साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ को प्राप्त किया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, यह आपसे पूछा जा रहा है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला यह पूछा जा रहा है। तो यह मिला है अक्कितम नारायणन को, अक्कितम नंबूतरी को मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बोर्ड एक बार सही हो जाए। हाँ जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और मेरे प्यारे साथियों, यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इंडियन ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। अक्किथम नंदुबारी जो हैं, जो कि एक मलयालम भाषा के अंदर कवि हैं, उनको यह पुरस्कार इस बार का दिया गया है। ठीक है, 2019 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोग एक बार ध्यान से देखें और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें।
मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, साहित्य के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर भारत में दिए जाने वाले अवार्ड्स की बात की जाए तो जो सिविल अवार्ड्स यानी नागरिक अवार्ड हमारे देश में दिए जाते हैं, उन नागरिक अवार्ड्स में मेरे प्यारे साथियों सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है भारत रत्न को। यह भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च पुरस्कार कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में पद्म पुरस्कारों की बारी आती है। किन की बारी आती है? पद्म पुरस्कारों की बारी आती है। तो मेरे प्यारे साथियों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार में हमारे यहां पर 3 पुरस्कार प्रमुख हैं। कौन कौन सा? एक है मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण पुरस्कार। क्रम यही है जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, पद्म विभूषण, यह सर्वोच्च श्रेणी का माना जाता है। इसके बाद में पद्म भूषण पुरस्कार, और पद्म भूषण पुरस्कार के बाद में जो सबसे आखिर में आता है वो है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार यह पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में वर्ष 2011 के अंदर दिए गए पुरस्कारों में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी वर्ष 2019 के पाने वाले भारत रत्न सम्मानित पुरस्कारों में कंसीडर किए जाते हैं। ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तथ्य आप याद कर लीजिए। इसके अलावा एक तथ्य और हम यहां पर याद करना चाहेंगे और वो ये है कि अभी तक ऐसा 2 बार हुआ है कि किसी भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिकों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया हो। कौन कौन थे वो व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन थे मेरे प्यारे साथियों? ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। ये मेरे प्यारे साथियों जब आप लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन चला था तब पाकिस्तान में वेस्ट फ्रंटियर के अंदर ये भारत के समर्थन में आंदोलन मोर्चा उजागर किए थे। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, नेल्सन मंडेला ने, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, इन्हें ये भारत के अतिरिक्त वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया गया है। ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना कब से प्रारंभ हुआ? तो आंसर है 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया था। ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है? विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है रानी रामपाल ने। मेरे प्यारे साथियों, रानी रामपाल ने विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। यह भारत के द्वारा प्राप्त किया गया पहला पुरस्कार है। यह आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। ठीक है ना? यह पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यक्रम के तहत राज्य को प्रथम पुरस्कार, कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश राज्य को। तो मध्य प्रदेश राज्य को मेरे प्यारे साथियों इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इसमें क्या किया जाता है? इसमें मेरे प्यारे साथियों पहली जीवित जन्म के ऊपर 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नगद हस्तांतरित किया जाता है। यह तथ्य याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिस प्रकार शब्द लिखा हुआ है मातृ और वंदना, तो माताओं की वंदना है ना, तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? 19 साल और मेरे प्यारे साथियों उससे अधिक की जो महिलाएं हैं, जो माता बनी है, गर्भवती माताएं हैं या फिर गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, कैश ट्रांसफर किया जाता है। कौन से राज्य की घटना है ये? मध्य प्रदेश राज्य की घटना है। मध्य प्रदेश वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चा में है, रीजन काफी सारे हैं। कौन सा है? हाल ही में यहां के 2 शहर कौन कौन से हैं? ओरछा और दूसरा कौन सा है? ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर मेरे प्यारे साथियों हाल ही के अंदर क्या बन गए हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गए हैं। इसके अलावा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यहां का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, जो यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मेरे प्यारे साथियों इन तीनों व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार होता क्या है? मेरे प्यारे साथियों जिस प्रकार भारत के अंदर खेलों की अगर बात की जाए
तो भारत में सर्वोच्च खेल के अंदर जिस पुरस्कार का गर्व है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये याद रखिएगा, सर्वोच्च पुरस्कारों में कंसीडर किया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद नंबर 2 पर कंसीडर किया जाता है अर्जुन अवार्ड। ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों के जो ट्रेनर्स हैं उन ट्रेनर्स को दिए जाने वाले अवार्ड्स में मेरे प्यारे साथियों जो अवार्ड प्रमुख है उनके अंदर है द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। ये आप याद रखिएगा। तो ये किसको दिया जाता है? तो ये उनको दिया जाता है जो खिलाड़ियों के मतलब गाइड होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को एक पुरस्कार और दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। एक और मेरे प्यारे साथियों खिलाड़ियों और जो बहुत ही मतलब बढ़िया काम करते हैं या रोमांचकारी काम करते हैं उनको मेरे प्यारे साथियों तेनजिंग नार्वे पुरस्कार। कौन सा? तेनजिंग नार्वे पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, तेनजिंग नार्वे कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेनजिंग नार्वे पहले व्यक्ति थे। एक और चीज जान लीजिएगा, ये सारे के सारे खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, ये सारे के सारे पुरस्कार खेल दिवस के दिन, खेल दिवस कौन से दिन आता है? 29 अगस्त के दिन जब आता है तो मेरे प्यारे साथियों उस दिन ये दिए जाते हैं। इसको क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस 29 दिसंबर के दिन सभी को, अगस्त के दिन सभी को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है, तो उनकी याद में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये तथ्य आप याद रखिएगा। तो ये तमाम लोगों के नाम हैं, आपको कंटेंट में उपलब्ध हो जाएंगे, आपको इन्हें याद करना है, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो फोटोग्राफी होती है, जो फोटो आप लोग खींचते हैं, उन फोटोग्राफी के लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अंदर पुलित्जर पुरस्कारों का नाम होता है। एक ऐसा ही मिलता जुलता नाम और भी है, और वो नाम है मेरे प्यारे साथियों प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रित्जर पुरस्कार, ये प्रित्जर पुरस्कार जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये किन्हें दिया जाता है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है जो आर्किटेक्चर का क्षेत्र है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर और प्रित्जर दो अलग अलग हैं। पुलित्जर और प्रित्जर दोनों अलग अलग हैं। पुलित्जर पुरस्कार भारत के इन तीनों पत्रकारों को दिया गया था जिनका नाम है डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। क्यों दिया गया था? क्योंकि इनके द्वारा जब जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया था, उस समय की पत्रकारिता के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया गया था कि इन्होंने ऐसी पत्रकारिता की थी जिसमें कि मतलब भारत के द्वारा जो उनके ऊपर ऐसा मतलब लोगों को लगे, विदेशी मीडिया को, कि देखो कितना ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, उस टाइप की जो हरकतें थी, दुनिया ने उसको एडवर्टाइज किया। बाकी दुनिया कहते हैं ना, दूसरे के जले पे लोग नमक छिड़कते हैं। हाँ जी, प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2020 किसको दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों यह दिया गया था रवीश कुमार को। ठीक है ना, रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार हैं, इन्हें दिया गया था। मेरे प्यारे साथियों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। रमन मैग्सेसे थे कौन? तो रमन मैग्सेसे असल में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके सम्मान में शांति स्थापित करने के लिए एशिया का नोबल कहा जाता है रमन पुरस्कार को। एशिया के नोबल पुरस्कार के रूप में इसे पहचाना जाता है। तो ये 2019 का अवार्ड है जो इन्हें कोविड-19 के कारण 2020 के अंदर तो पुरस्कारों को रद्द करना पड़ा, तो 2019 वाला ही पुरस्कार आप इस समय पढ़ रहे हो। 19 के ही पुरस्कार हैं जो इस समय आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, मैग्सेसे पुरस्कार। अभी बाकी पुरस्कार तो यद चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह है सौरभ लोढ़ा को दिया गया था यह पुरस्कार। किसको? सौरभ लोढ़ा को डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। याद कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों फिर एक प्रश्न आया है और वो पूछ रहा है
कि बताइए इनमें से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इनमें है विनेश फोगाट। मेरे प्यारे साथियों विनेश फोगाट जो हैं, इनके अलावा किस किस को मिला है ये देख लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों रोहित शर्मा और विनेश फोगाट को यह पुरस्कार मिला ही है। इसके अलावा मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में और पहला ओलंपिक के अंदर थंगावेलु को यह पुरस्कार मिला है। तो याद कर लीजिएगा थंगावेलु को मेरे प्यारे साथियों पैरा ओलंपिक में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। 29 अगस्त मैंने अभी हाल बताया था, यह याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि यह पुरस्कार केवल 3 ही लोगों को दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 लोगों को दिया गया और 2020 में भी ऐसा हुआ कि यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो पहली बार मतलब दूसरी बार ऐसी घटना हुई है, अदरवाइज अधिकतम 3 ही लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप 2016 और 20 में ऐसा हुआ कि यह 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो एक तो हो गए रोहित शर्मा, दूसरे हो गए विनेश फोगाट, तीसरे हो गए मनिका बत्रा जो कि आपके खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, और थंगावेलु जो है मेरे प्यारे साथियों ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पैरा ओलंपिक श्रेणी में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न बनता है विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस के पुरस्कार के किसको सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार से रतन लाल जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या है ये कहानी। तो मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर रतन लाल जो हैं ये भाजन मतलब दुनिया में भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये हैं कौन। असल में ये रतन लाल जो हैं ये पंजाब में जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था जो अब पाकिस्तान है उसके एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, यानी कि मिट्टी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने उत्पादकता कैसी बढ़ाई जाए इसके ऊपर प्रयास किए थे, इस कारण से वर्ल्ड फूड प्राइज में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न मिनेला, यहां से ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के भारत में पहली फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। फाल्के ही थे जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है या भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। ठीक है बेटा। इन्होंने भारत की पहली जो मूक फिल्म है उसका निर्माण किया था जिसमें कि डायलॉग्स नहीं थे, केवल अभिनय था, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र नाम से इन्होंने मूवी 1913 में बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने। इन्हीं के सम्मान में मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहा जाता है वो दिया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2020 में ईवाई विश्व उद्यमी यानी कि ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों यह सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ कौन है। यह भारत के अंदर एक बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन इंडिया। ये इसकी सीईओ हैं, बायोकॉन इंडिया की मालिक हैं। मेरे प्यारे साथियों किरण मजूमदार शॉ जो हैं ये बायोकॉन इंडिया की मालिक हैं। और एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को मेरे प्यारे साथियों रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही तार्किक व्यक्ति हैं और सेक्युलरिज्म के प्रवर्तक हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इनकी तर्क अगर आपने वाद विवाद कभी सुने हो, जोया अख्तर फरहान अख्तर के पिताजी हैं ये, तो ये अपनी तार्किक बातों के लिए मेरे प्यारे साथियों जाने जाते हैं। तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये विकासवादी व्यक्ति हुआ करते थे रिचर्ड डॉकिंस, उनके सम्मान में दिया जाता है। वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो वर्ष 2019 का तानसेन पुरस्कार पंडित विद्याधर व्यास को मेरे प्यारे साथियों उपलब्ध कराया गया। मेरे प्यारे साथियों मैं इस क्लास का पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा। मुझे थोड़ी ही देर में यह क्लास रोकनी होगी, मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूं, बार बार पानी पी के काम चलाया जा रहा है। ठीक है। तो इसका कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अगली क्लास मंडे को रिज्यूम करेगी। ये क्लास के अंदर जितने भी अवार्ड से संबंधित प्रश्न हैं ये अभी आपको कमेंट बॉक्स में पिन होके मिल जाएंगे। अभी 5 प्रश्न और पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं इस क्लास को रोक दूंगा, उसका कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर मंडे को हम फिर से वापस मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों
अगला प्रश्न बनाए, निम्नलिखित में से किसे गुलबेकिन कियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हैं ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग कौन है भाई? एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्हें वर्ष 2019 में टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर के अंदर फ्रंट पेज पर डाला गया था। ठीक है ना? तो ये एक मतलब कार्यकर्ता हैं जिसका कार्य क्या है? लोगों के मन में किस चीज के बारे में जागृति फैलाना? पर्यावरण के बारे में लोगों के मन में जागृति फैलाना इनका कार्य है। कहां की रहने वाली हैं ये? स्वीडन की रहने वाली हैं। ठीक है ना? तो ये चीज आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। 2018 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2018 का जो सद्भावना पुरस्कार है वो गोपाल कृष्ण गांधी को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? गोपाल कृष्ण गांधी को यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। सद्भावना के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बर्नडाइन एवरिस्टो हैं जो पहली महिला बनी है यह पुरस्कार जीतने वाली। मेरे प्यारे साथियों, बुकर पुरस्कार दो भाषाओं में दो प्रकार से दिया जाता है। एक का नाम होता है मैन बुकर पुरस्कार और दूसरे का नाम होता है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार हैं? एक का नाम है मैन बुकर पुरस्कार और एक का नाम है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। नाम है बुकर इंटरनेशनल। ठीक है ना? तो मैन बुकर पुरस्कार ये उन्हीं को दिया जाता है वो किताब जो कि केवल और केवल ब्रिटेन में ही प्रकाशित हुई हो, ब्रिटिश ही हो, ब्रिटेन में प्रकाशित हुई हो, अंग्रेजी में हो, तभी दिया जाता है। और बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसी भी अन्य देश में प्रकाशित पुस्तक को दिया जा सकता है, लेकिन उसका अनुवाद इंग्लिश में होना जरूरी है, तभी जाकर के यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है, यह याद रखना है। अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन होगा तो ही यह पुरस्कार दिया जाता है। यह ये ब्रिटेन का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुकर प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस साल का जो बुकर पुरस्कार है यह डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। ये मैन बुकर पुरस्कार की बात की जा रही है। ठीक है ना? तो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, ये याद रख सकते हैं। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर वी के मिश्रा को सम्मानित किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला यह प्रमुख पुरस्कार है। और शरद जोशी सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों यह सम्मानित किया गया है यशवंत व्यास को और रवीश कुमार को। ये दोनों को शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं माफी चाहूंगा। इसके बाद का जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ में अभी क्लास के नीचे पिन कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। अगली क्लास मंडे को होगी। कल सुबह मुलाकात करंट अफेयर्स के बैच में, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर के बैच में वाईफाई स्टडी